हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हाफिज जीनियस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट 1 यानी ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, हम अपना मोबाइल में पीडीएफ निकालते हैं। देखते हैं, जैसे हम पीडीएफ खोले मुझे यहाँ पर एक पैसेज दिखाई दिया। देखो ये 40 मार्क का क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है एक मार्क का, तो 40 मार्क हम लोग आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे ही पीडीएफ हम जैसे खोले आप लोगों को दिखाई देगा कि पैसेज दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले याद रखो बच्चों, पैसेज नहीं पढ़ना है। पैसेज क्या करते हैं बहुत बच्चे तुरंत पैसेज पढ़ के जल्दी जल्दी टिक लगाने लगते हैं, वैसा नहीं करना है। पैसेज को छोड़ो, पैसेज को पढ़ना ही नहीं। सबसे पहले आराम से देखो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिखाई देगा। बहुत बच्चा सबसे बड़ा मिस्टेक करता है, सबसे बड़ा गलती करता है एग्जाम में पका के एकदम जल्दीबाजी में टिक लगा के जैसे मन तैसे जहां मिला मिला नहीं मिला छोड़ दिया, टिक लगा के भाग दिया। आज हम लोग सबसे पहले पैसेज पढ़ने का तरीका हम लोग सीखेंगे कि कैसे पैसेज पढ़ा जाए और किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो सब तैयार हो? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर इज इन। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन है द वैली ऑफ फ्लावर इज इन। उसके बाद ऑप्शन देखो, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान। अभी तक तो कोई बच्चा पैसेज पढ़ा नहीं है, लेकिन पैसेज के पहले लाइन में क्या दिया हुआ है? उत्तराखंड दिया हुआ। पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या? बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? व्हाई इज दिस वैली फेमस फॉर। अभी पैसेज नहीं पढ़ना है यार, पैसेज को छोड़ो। ऑप्शन देखो, पुष्पावती रिवर, गंगा रिवर, सनफ्लावर, अल्पाइन फ्लावर्स। और लोग सर हम लोग तो पैसेज पढ़े ही नहीं, तो टिक कहां मारेंगे? तो सबसे पहले देखो लाइन नंबर 2 ही में दिया हुआ है। देखो लाइन नंबर 2 में अल्पाइन फ्लावर्स, कैसे उतना पढ़ने जाओगे? तो अल्पाइन फ्लावर्स जो है कौन ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर, दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। आराम से करो, बकाने की कोई जरूरत नहीं, अस्थिर से बैठो, अभी बहुत कुछ दिखा देंगे आज। क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? व्हाई दिस वैली इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बहुत मस्त क्वेश्चन है, अब पैसेज तो पढ़े ही नहीं हम लोग है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टीन ब्यूटी। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ इट्स मैजिकल सराउंडिंग्स। यानी यहाँ पर ब्यूटी, लाइन नंबर 3 में ही ब्यूटी है, बस। क्लियर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए एंड बी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी ए एंड बी। अब हम लोग आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज हॉन्टेड प्लेस। फिर ऑप्शन नंबर बी, वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। ऑप्शन सी, घाघरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम पकाने की कोई जरूरत नहीं, आराम से पढ़ो, एक एक शब्द को समझो। सबसे बड़ा गलती करते हैं बकाना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन द विजिटर्स। When does the valley of flowers open the visitors? Option number A, 2 October. Option number B, 1 June. Option number C, 3 September. Option D, 1 January. तो इसमें पैसेज में जैसे पैसेज देखोगे लास्ट में देखो उतना देखने को 1 जून लिखा है, तो यहाँ 1 जून देखो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, यहां तक समझने कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स। ऑप्शन नंबर ए चार्मिंग, ऑप्शन बी बाइफरकेटेड। तो यहाँ पर डिवाइडेड में यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाइफरकेटेड। यानी क्वेश्चन नंबर 6 डिवाइडेड मतलब बांटना, तो यहाँ पर बांटना का मतलब पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या दिया हुआ है? अब क्वेश्चन नंबर 7 में द एंटोनिम ऑफ रिपेल, यानी रिपेल
का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपेल मतलब धकेलना। तो रिपेल का धकेलना, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खींचना। ठीक है, तो यहाँ पर रिपेल का क्या हो जाएगा? 7 नंबर का हो जाएगा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब खींचना, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। द अबव सेंटेंस इज इन, यानी ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सिंपल प्रेजेंट है, यानी ऑप्शन ए में सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन बी में सिंपल पास्ट, ऑप्शन सी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन डी में पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों एक चीज हम बता देते हैं, हमेशा याद रखना, हर एग्जाम में काम आएगा V1 और V5। ये V1 V5 जो होता है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैसे हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है वैली ऑफ फ्लावर इज, वैली ऑफ फ्लावर इज, यहीं से पता चल गया कि यह जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलो हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि वहां लेटर दिया हुआ है। तो हम सबको पता है कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। और जिसको लेटर के बारे में पता नहीं है, मैं लेटर का वीडियो जल्दी ही बना करके आप लोगों को दूंगा। आप लोग बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और जहां तक हो सके शेयर करते रहिए। सभी दोस्तों को जरूरत भी है और हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी जरा सा मेरे लिए मेहनत कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस लेटर को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर डैश डैश अमन दिया हुआ है, तो वहां पर वो कहना चाहता है कि भराएगा क्या, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हम सबको पता है, हम लोग शुरू से जब से इंग्लिश में लेटर लिख रहे हैं तब से हम लोग डियर फ्रेंड, डियर मोहन, डियर सोहन, डियर प्रिया, डियर रीता ऐसे लिखते रहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग को भी पता होगा, यहाँ पर हो जाएगा डियर अमन। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे फिर पढ़ो, पूरा लेटर पढ़ना है। आई एम वेरी डैश डैश टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड। अब यहाँ पर जो 10 नंबर में डैश डैश दिया है, यहाँ पर क्या भराएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10 में दिया हुआ है कि सैड, हैप्पी या एंग्री। तो सबसे पहले देखो, आई एम वेरी हैप्पी, अगर किसी का लेटर हमें मिलेगा तो खुश हो जाएगा। पढ़ाई यार, कल आप फिर तो और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? देखो बच्चों, सबसे पहले समझो, अगर मान लो किसी का लेटर मिल जाए, आजकल किसी का अनजाने में मैसेज आ जाता है ना, तो रात भर परेशान रहते हैं किसका नंबर बात था रे। तो यहाँ पर लेटर की बात है यार, तो यहाँ सैड तो होगा ही नहीं, यहाँ पर हैप्पी होगा। तो क्या हो जाएगा? आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, मैं बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त, तुमने मैट्रिक में 10वां पोजीशन प्राप्त कर लिया है, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर लिया है। तो क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर हैप्पी। देखो कि कहीं होगा हैप्पी, हैप्पी है बी नंबर में। आगे देखो, अब आगे फिर पढ़ो, लेटर को पूरा पढ़ना है। फिर कहता है कि वी आर वेरी हैप्पी, बात तो सही है, टू डॉट डॉट योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। अब यहां पर क्या क्या भराएगा? फिर यहां पर आगे देखते हैं कि फाइन या फिर रिसीव प्राउड नन ऑफ दी। तो यहाँ पर मुझे बहुत खुशी मिला क्या आपका लेटर प्राप्त करके, तो यहाँ पर मुझे आपका लेटर प्राप्त हुआ, तो क्या हो जाएगा? फाइंड। तो यहाँ फाइंड किसमें दिया हुआ है? 11 का क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर ए। अब फिर आगे पढ़ो, फिर आगे दिया हुआ है कि एंड हार्ड वर्क है डॉट डॉट विथ सक्सेस। अब यहाँ पर कहता है कि कड़ी मेहनत, यानी बहुत ज्यादा मेहनत। तो बहुत ज्यादा अगर मेहनत करेगा तो सफलता तो मिलवे करेगा। अगर जैसे मान लो आप अगर अच्छा से मेहनत करोगे तो सफलता तो प्राप्त होगा। कोई फर्स्ट करेगा, कोई जो जितना मेहनत करेगा उतना अंक लाएगा, उतना नंबर लाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो तो है ही है किसी तरह राम भरोसे, भगवान भरोसे, जो भी कह लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 में क्या बनाएगा? तो देखते हैं 12 में क्या हो जाएगा? क्राउन। सब कमेंट में बताना कि क्राउन का मतलब क्या होता है। हम फिलहाल यहाँ पे आंसर पे टिक लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? सी। अब फिर आगे पढ़ो, फिर आगे पढ़ते चलो। कहता कि योर सक्सेस, आपकी सफलता, योर सक्सेस आपकी सफलता डॉट डॉट मी, यानी आपकी सफलता मुझे इंस्पायर करता है। आपकी सफलता मुझे क्या करता है? इंस्पायर करता है। तो आगे यहाँ पर देखो कहीं
13 नंबर में फिर क्या दिया गया है, डिस्करेज या इनकरेज। तो क्या हो जाएगा, इनकरेज, यानी मुझे साहस मिलता है, आपकी सफलता से मुझे क्या मिलता है, साहस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे पढ़ते रहो, आगे फिर पढ़ो। फिर बताया गया है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। यहाँ पर लेटर खत्म हो गया। फिर आगे कहता है कि योर डॉट डॉट फ्रेंड, यानी योर लविंग फ्रेंड होगा। अब देखो लविंग कहीं तो होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए लविंग दिया हुआ है। यहां तक क्लियर, यहां तक किसी को कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखो, अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे आ गया है ग्रामर। बहुत अच्छा ग्रामर आ गया, बढ़िया से समझो। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन। देखो यहाँ पर द चिल्ड्रन आर मेकिंग, बच्चों ये चीज समझ लो, यहाँ पर समझा देते हैं, गौर से समझना। ये V4 जो है, ये V4 ग्रामर में कभी भी अकेले नहीं आता है। ये जब भी आया है इसके साथ एक्सिलरी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अगर इज है या आर है या एम है, अगर ये 3 एक्सिलरी वर्ब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन, देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आर मेकिंग। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर मेकिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अगर वाज मेकिंग होता तो पास्ट कंटीन्यूअस होता। तो यहाँ पर क्या है, आर मेकिंग, मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब यहाँ पर ऑप्शन को तलाश करो। सिंपल पास्ट ए, ये तो होगा ही नहीं। पास्ट परफेक्ट, ये तो होगा ही नहीं। फिर आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी आर मेकिंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर आगे बताता है कि आगे का क्वेश्चन क्या है, द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज। इसका मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पैसिव में देखना है कि इसका पैसिव क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिसेस शर्मा या फिल्म मेड बाय मिसेस शर्मा। तो हम लोग शुरू से देखे हैं कि जब भी कंटीन्यूअस का पैसिव करते हैं तो कंटीन्यूअस का जो V4 होता है वो V3 कर देते हैं, तो उसके बदले में V4 क्या लाते हैं, बीइंग लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ फिल्म इज बीइंग, यानी 16 का जो ऑप्शन होगा, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 में, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक। ये क्वेश्चन जरा सा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पर बहुत बच्चा क्या करेगा, इसको हु को यहाँ क्या करेगा, बुक को सब्जेक्ट बना देगा, हु को ऑब्जेक्ट बना देगा, जबकि ऐसा इसमें है नहीं। आगे के जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको अच्छा से बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर बता देते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, ऑप्शन नंबर ए, बाय हु दिस बुक रिटन, बाय होम दिस बुक रिटन, ये तो दोनों होगा ही नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाय whom was this book written, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, यानी 17 का क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लुक द मैन डॉट डॉट टू ओपन डोर ऑफ योर हाउस, ट्राई या इज ट्राइंग या आर ट्राइंग या ट्राइंग। अब यहां पर देखना है, देखो एक है कि मैन, अब ये जो मैन है ये तो हालांकि है नाउन, लेकिन ये तो है सिंगुलर। अगर सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इजी की आर, तो यहाँ पर लोग शुरू से जानते हैं सिंगुलर के साथ इजी लगेगा। अगर यही मैन में सिर्फ स्पेलिंग चेंज रहता है, एम रहता, तो यहाँ पर क्या लग जाता, आर लग जाता। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, तब द मैन डॉट टू ओपन डोर ऑफ योर हाउस, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज ट्राइंग, आर ट्राइंग नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है। तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडल वर्ब। क्वेश्चन नंबर 19 में द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई डॉट डॉट सी हिम इज। अब यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया गया इस चीज को समझो। एक तरफ आया है आस्क्ड, क्या आया है, आस्क्ड, और दूसरी तरफ बता रहा है कि डॉट डॉट में क्या आएगा, शुड आएगा, आउट आएगा, नीड आएगा या कुड आएगा। तो देखो यहां पर अगर
पास्ट आया है, यहाँ पर अगर पास्ट आया है तो यहाँ पर भी जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा, पास्ट ही होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ अगर पास्ट है तो यहाँ पास्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ कैन तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो कुड दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, हाँ ऑप्शन नंबर डी में कुड दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कुड। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, प्रैक्टिस डॉट डॉट अ मैन परफेक्ट। अब इसमें इज मैकिंग होगा या मैक्स होगा, तो ये देखने से पता चल जाता है कि प्रैक्टिस अ मैन परफेक्ट, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी कुछ देर पहले हम बता दिए, V1 और V5 जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर V5 क्या है, मैक्स है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं, आई डॉट डॉट फ्रेंच दीज डेज, यानी आजकल हम क्या कर रहे हैं, फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं। तो यहाँ वाज लर्निंग दीज डेज आया, यानी आजकल, तो आज तो होगा ही नहीं, यानी दीज डेज का मतलब क्या, आजकल। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का जो हो जाएगा मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टेंशन नहीं लेना, बकाना नहीं, आराम से देखते रहो, आगे भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में देखते हैं। 22 में क्या है, लू सी इज द गर्ल डॉट डॉट स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन क्लाउज से क्वेश्चन है, यानी दो सेंटेंस है तो एक सेंटेंस को वहां पर जोड़ा गया है, यानी क्लाउज से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हु आएगा या हुम आएगा, व्हेन आएगा, वेयर आएगा। तो हम लोग इसमें सिंपल सा, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो क्लाउज है एकदम सिंपल क्लाउज में, तो सिंपल क्लाउज में क्या आ जाता है, हु आ जाता है। तो 22 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी हु। अब आगे देखते हैं, अब आगे फिर एगो खतरनाक आ गया है मेरे बच्चों। एक कहानी हम लोग पढ़े हुए हैं, लैंको, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर का लैंको। तो पहले अभी फर्स्ट पैसेज हम किए हैं, तो बता दें पैसेज को पढ़ना नहीं है, दिमाग उतना खपत करना नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हम लोग कहानी पढ़े हुए हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कहानी। तो जब कहानी पढ़ोगे तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं पढ़े तो टेंशन फ्री रहिए, तो कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 23, पैसेज को पढ़ना नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, या फर्स्ट लाइन में कौन है। तो ऑप्शन नंबर गॉड, ऑप्शन नंबर बी में लैंको, ऑप्शन नंबर सी में पोस्ट मास्टर, या नन ऑफ दिस। तो जो कहानी पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है वो तो शुरू से एक दूसरे से सुनते आ रहे हो। कौन है फर्स्ट लाइन पर, लैंको है, ये तुम लोग शुरू से पढ़े हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 23 का तब क्या हो जाएगा, लैंको, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, हाउ मच मनी डिड रिच लैंको को, लैंको के पास कितने पैसे पहुंचे थे। तो शुरू से आप लोग सुने भी होंगे कि 70 पीसेस, कितने पहुंचे थे, 70 पैसे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी। 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी ये तो बड़ा मजा लग रहा होगा, फर्स्ट चैप्टर है ना, या तो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो शुरू से, जो नया सुनता वो भी अपने दोस्त के पास सुना होगा ये कहानियां, बहुत लेकिन सच में बड़ा इंस्पायर कहानी है। हमको तो बड़ा, सब आज तक जितना कहानी पढ़े ना, सबसे अच्छा मुझे ये कहानी लगता है, कसम से बहुत अच्छा लगता है कहानी। एक कहानी में सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या है, व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ करूक्स मीन। यहाँ पर एक शब्द आया है बंच ऑफ करूक्स, यहाँ पर समझो, बंच ऑफ करूक्स। बंच ऑफ, इसका मतलब ये क्या होता है, बंच ऑफ करूक्स, इसका मतलब एक कहावत है। क्या, यह एक कहावत है। इसको कह सकते हैं बदमाशों का समूह, चोरों का समूह, कमीनाओं का समूह, जो भी कर सकते हो बंच ऑफ करूक्स, उसी को कहा जाता है लुटेरों का समूह, इसका मतलब आता है। तो बदमाशों का समूह, कमीनों का समूह, जो भी समझ में आए वो भी तुम कह सकते हो, जो मत समझ में आए। तो यहाँ पर देखो बदमाशों का समूह कहीं दिया हुआ है, डिसऑनेस्ट पीपल कहीं होगा, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, अपने ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कहीं दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो आराम से बोलो, बिना झिझक बोलो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लगभग पूछने का चांस ज्यादा है। हु इज द ऑथर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। देखो एने फ्रैंक की कहानी पढ़ा था, 13 साल की लड़की ने एक डायरी लिखी थी, ये कहानी लोग सब पढ़े हुए,
समझ सकते हो 10th वालों, 17, 18, 19, 20 साल वालों। 13 साल की लड़की ने डायरी लिखी थी, बहुत मस्त कहानी है कसम से। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, इसका राइटर कौन है, ऑथर कौन है, इसका लेखक कौन है, तो वो खुद थी, एने फ्रैंक ही थी। तो ये तो आप लोग भी पढ़े होंगे, सुने भी होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा एने फ्रैंक। देखो किधर दिया हुआ है, एने फ्रैंक कहीं दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। 27 में क्या है कि हु डिड मैरी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, क्या हो जाएगा, वांडा, मैरी और पैगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 27 का हो जाएगा सी, यानी पैगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, वो वाला एरोप्लेन वाला कहानियां पढ़ा था, जो मतलब कि बीच में क्या होता है कि बादलों में वो कहाँ, मतलब कि उसका जहाज खो जाता है, मतलब फिर वो बड़ी मुश्किल से आता है, फिर पता नहीं चलता है कौन उसको रास्ता दिखाया, वही उसी चैप्टर से है। तो रिस्क लिया, क्या रिस्क लिया कि उस तूफान में अपना डैकोटा को जाके उतार दे, सीधा ले जाए। तो ये तो कहानी आप लोग भी पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे घबराने की जरूरत नहीं है। रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घी भी आई है, 100% ज्यादा चांस है इसमें। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं 29। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। अब देखो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन, लेंको वाला। जब लेंको ने जब लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया था, तो जो पोस्टमैन थे वो देख करके उसका रिएक्शन, उसका चेहरे का रिएक्शन क्या था, तो उसका चेहरे का रिएक्शन क्या था, वो मतलब कि हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो क्या हो जाएगा 29 का इधर जरा सा साफ कर लेते हैं, एक मिनट जरा सा पढ़ा लिखिए ना, तो इधर जरा सा बड़वा भर गया। और वैसे भी मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, गरीब आदमी पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का जो हो जाएगा, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला का चैप्टर याद है, नेल्सन मंडेला ने बताया कि हर मानव के पास 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। कितने ऑब्लिगेशन होते हैं, 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। तो वही नेल्सन मंडेला से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ऑप्शन नंबर बी ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो आप लोगों को पता भी होगा ये वाला, तो ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा, दो ही को ऑब्लिगेशन ही बताया उन्होंने। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में, व्हाट डज अमांडा कंसीडर हरसेल्फ, वही अमांडा पोएम। तो अमांडा अपने आप को क्या सोचती है, अमांडा अपने आप को उस पोएम में क्या सोच रही है, अनाथ सोच रही है। तो यहाँ अनाथ का क्या हो जाएगा, ऑर्फन। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा ऑर्फन, यानी ए, ऑप्शन नंबर ए। अब 32 का क्वेश्चन देखो। The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as, जो वो पारोटी वाले थे ना जो बेचते थे, उन लोग अपने को क्या समझते थे, कवाई वाले समझते थे, है कि नहीं। देखो कवाई की ऑप्शन दिया होगा, हाँ तो दिया हुआ है 32 में, 32 का ऑप्शन नंबर सी, 32 का ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और हम लोग 33 करने जा रहे हैं। इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप लोगों को तो पता होगा। सबसे पहले कहां पर, किस देश ने चाय का आविष्कार या चाय का उत्पादन किया था, चाय पिया था। ऑप्शन नंबर ए में इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी में चाइना, ऑप्शन नंबर सी में पाकिस्तान। ए पाकिस्तान, अगर खाली लड़ेल दिन रोज रोज इससे तो कुछ होता जाता है नहीं है, झूठो नाम अपना कैसे नाम इसका आ जाता है एकदम। सबसे कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोल देंगे तो दिक्कत भी हो जाएगी, बात को समझो। आगे है बांग्लादेश, हाँ ये गिरवा अपना बेचारा ठीक है ठाक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले चाय किस देश ने उत्पादन किया गया था। तो देखो एक मतलब कहानी है, छोटी सी कहानी बताया गया था कि सबसे पहले चाय का जो उत्पादन का चाय पिया गया था वो चाइना में पिया गया था। और चाइना में चाय को जानते हो क्या कहा जाता है, लिख दे बोर्ड में, चाय को चिया कहा जाता है। चाय को क्या कहा जाता है चाइना भाषा में, चिया कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें किसमें टिक लगाओगे,
आप ही लोग बोलिए। तो हाँ इसमें मतलब क्या हो जाएगा बी, 33 का यानी 33 का बी यानी चाइना। सबसे पहले कहाँ चाइना। चलो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी था? ग्रिफिन किस प्रकार का इंसान था? तो ग्रिफिन का कहानी पढ़ा ना, ऐसा चोर था जो मतलब कि सेकंड बुक का कहानी है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, अपने आप को गायब करने वाला, खुद को गायब करना। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि गायब हो जाते हैं और कहीं से फिर आ जाते हैं, मतलब कि कुछ समझ रहे हो तुम लोग, तो उतना ना समझो, फिर आप क्वेश्चन समझो। तो कैसा था, गायब होने वाला साइंटिस्ट था और लॉलेस पर्सन यानी एक कानून को नहीं मानता, कानून तोड़ने वाला था। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए एंड बी। तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी यानी दोनों इसका सही है। तो 34 तो हम लोग किए, अब 35। तो चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, व्हाट इज द थीफ यूज्ड टू चेंज एवरी मंथ? अब देखो वो चोर जो होता है ना, जब चोरी करता है तो हर जगह अपना नाम बदलता है। तो ये बता रहा है कि चोर क्या चेंज कर लेता था, क्या बदल लेता था? तो क्या बदलता, अपना नाम को बदल देता था। कहानी तो पढ़ा है कि जो भी शहर जाता था रहने के लिए सबसे पहले अपने नाम को बदलता था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 35 का, हिज नेम कहाँ दिया हुआ है, हिज नेम देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, हिज नेम यानी अपना नाम बदलता था। तो 35 हो गया। अब हम लोग 36 से देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम इतना मतलब मेहनत करके इतना अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए। हम भी मतलब कि अरे गरीबे अरे देखो ना, देखो बोर्ड वाले कहाँ डिजिटल, सबके पास डिजिटल बोर्ड है, मेरे पास वो भी नहीं है। देखो किसमें लिख रहे हैं, बस बच्चों के लिए मेहनत करते हैं ताकि बच्चा कुछ सीख जाए, कुछ मेहनत पढ़ने की कोशिश करे, कुछ मेहनत करे, कुछ आगे। अरे मतलब कि आप लोग कुछ बन जाइएगा तो कसम से सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी मिलेगा कि हम मेहनत किए और मेरे बच्चे बन रहे हैं। तो चलो हम लोग अभी आगे देखते हैं 36 है ना। तो 36 में क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन क्या है, हु इज द राइटर अ ट्रिप ऑफ सर्जरी? अ ट्रिप ऑफ सर्जरी वही कहानियां याद आया, और कुत्ता को खिला खिला के मोटा कर दिया था, वही कहानियां है। तो उसका राइटर कौन थे, जेम्स हैरियर थे और डॉक्टर साहब। तो ये तो सबको याद होगा और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो 36 से क्या हो जाएगा, जेम्स हैरियर ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? तो जेम्स हैरियर दिया होगा ऑप्शन नंबर बी में। किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो चलो 36 हो गया। अब 37 करते हैं। 37 में क्या, हु वाज ऑजेबल? ऑजेबल साहब कौन थे? ऑजेबल साहब कौन थे? वो तो खतरनाक, वो मूवी मुझे याद आ गया, साउथ का मूवी था, बड़ी खतरनाक, वो हीरो का नाम याद नहीं है, बड़ी खतरनाक सीक्रेट एजेंट रहा। कसम से वो कहानियां जब भी पढ़ते मुझे उसी का याद आता है। तो मतलब कि वो कौन थे ऑजेबल साहब, एक सीक्रेट एजेंट थे। कौन थे ऑजेबल? सीक्रेट। ऑप्शन नहीं देखोगे फिर भी ये सब याद आ जाएगा, जो कहानी पढ़ा है। और जो नहीं पढ़ा है एक बार मतलब कि कुछ नहीं हो जाएगा, बस मेरा वाला वीडियो देख लेना उतना काफी है। ऑजेबल कौन थे? एक सीक्रेट एजेंट थे। ये सब ऑप्शन क्या देखोगे बोलो, ये सब ऑप्शन देख के कोई फायदा है? तो इसमें कहां पर रखा गया सीक्रेट एजेंट, CBD कहां रखा गया है? सी में रखा गया है, और इसको सी में रख दिया है। चलो सी लगा देते हैं। अब 38 देखते हैं। 38 में क्या था, हॉरेस डेनबी लाइक। तो हॉरेस डेनबी क्या पसंद करते थे? देखो हमारे मतलब कि कुछ लोग होते हैं किताबों को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। जैसे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जो थे, साइंटिस्ट राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, वो किताबों को बहुत पसंद करते थे। तो उसी प्रकार यह जो थे, अब ये हॉरेस डेनबी, ये तो हम देखे नहीं, किताबों में पढ़े हैं। अब ये हमको तो उतना नहीं पता इसके बारे में, बस हॉरेस डेनबी जो थे कि किताबों को बहुत पसंद, महंगे किताब पढ़े और किताबों के लिए चोरी भी करते थे। कहानी में आप लोग पढ़े होंगे, यानी ऐसा चोरी की किताबों के लिए। तो इधर ऑप्शन नंबर देखो किसमें दिया होगा, एक्सपेंसिव बुक कहीं होगा। 38 का देखो, तो 38 में क्या ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ए में, एक्सपेंसिव बुक पढ़ते थे। चलो 38 हो गया और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 38 हो गया। 39 में मिसेस लुजेल ब्रॉड ... फ्रॉम मैम फॉरेस्टियर, यानी उससे वो कहानियां याद आया, जो मतलब कि एक नेकलेस हार, मतलब कि एक नेकलेस जो उधार लाया था, फिर वो पार्टी में जाती है और उस गरीब आदमी बेचारी चली जाती है पार्टी में ना, कि क्या बोले रहे समझ में नहीं आता है, फिलहाल इतना समझो कि नेकलेस लाती है और नेकलेस खो जाता है पार्टी में। तो वहां से उधार क्या लाता है, नेकलेस को लाता है ना। तो 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन हो जाएगा नेकलेस किस में रखा गया है, बी में, एक नेकलेस ही लाया था उधार। तो 39 हो गया। और वो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, व्हाट वाज होलीज रियल नेम?
बहुत मस्त चैप्टर है ये वाला, बहुत मस्त चैप्टर है। यानी वो भोली जिसको घर में कोई लाइक नहीं करता था, कोई पसंद नहीं करता था, वो पढ़ लिख करके कितना आगे पहुंच गई थी। वही भोली, भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। क्या नाम था? सुलेखा। वो आप लोगों को याद भी होगा कहानी के माध्यम से। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? अब सुलेखा देखो किधर दिया हुआ है, 40 का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप लोग जरा सा ख्याल करो। ऐसे आप लोगों के जितने भी दोस्त हैं सब तक शेयर कर दो, यानी जितना दोस्त है सबके मोबाइल में पहुंचना चाहिए, सबके मोबाइल में पहुंचा दो। सबको जरूरत है क्योंकि सब अभी 10th का एग्जाम देंगे, इसलिए सब तक सभी के पास शेयर कर दो। और फिर हम मतलब कि नया नया वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और आप लोग भी मेरा ख्याल करो, जरा सा लाइक जितना हो सके, सब्सक्राइब जितना हो सके जरा सा करते रहो।